everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTAC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ डीएमएल कमांड्स. ठीक है, तो डीएमएल कमांड्स हम अब तक करते आ रहे थे, तो ये लास्ट है आपका डीएमएल कमांड्स जिसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रंकेट डेटा. ठीक है, तो ट्रंकेटिंग डेटा है, लास्ट पार्ट है आपकी डीएमएल कमांड्स का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स का. इसमें आज हम सीखेंगे ट्रंकेट कैसे डेटा को, मतलब ट्रंकेट कैसे करते हैं डेटा को. व्हाट इज ट्रंकेटिंग? बेसिकली ट्रंकेटिंग मतलब एक टेबल में से डेटा सारा डिलीट कर देना. एक पर्टिकुलर टेबल में से डेटा सारा डिलीट कर देना इस ट्रंकेटिंग. जो हमने डिलीट में भी सीख रखा है, तो स्पेशल क्या है, तो सीक्वल में एक स्पेशल कमांड एग्जिस्ट करता है इस चीज को करने का, जो आप डिलीट से भी कर सकते हो, बट एक स्पेशल कमांड एग्जिस्ट करता है. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, जिसमें हम आज सीख रहे हैं ट्रंकेटिंग डेटा. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट. So DML commands truncating data. So the truncate table statement is used to remove all records from a table in a MySQL. तो basically truncate table एक statement है. ठीक है, तो इसका आप यूज करते हो किस लिए, टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इन MySQL. सो MySQL में जो भी टेबल है, एक टेबल जो आपने सिलेक्ट किया है, उस टेबल में से सारे रिकॉर्ड जितनी भी वैल्यूज है आपने इंसर्ट कर रखी है, उनको रिमूव करने के लिए आप यूज करते हो ट्रंकेटिंग डेटा का, जो डीएमएल कमांड है. अब एक तरीके से यही काम आप डिलीट से भी कर रहे थे. इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज अ डिलीट स्टेटमेंट विदाउट अ वेयर क्लॉज. जैसे कि आप बिना वेयर क्लॉज के डिलीट कर पा रहे थे डिलीट सिंटेक्स को यूज करके, डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर, डिलीट का हमने सीखा है ना. देखो डिलीट का क्या सीखा हमने, कि आप यूज करिए डिलीट डिलीट फ्रॉम, और यहां पे आ जाएगा टेबल का नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. और ये एक ऑप्शनल क्लॉज होता है वेयर, यहां एक ऑप्शनल क्लॉज होता है वेयर जो आप लिख सकते हो. वेयर जो आपको यहां पे लिखना है कंडीशन, जो भी कंडीशन आपकी, मतलब जो भी कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है, आपको कंडीशन लिखनी है. तो ये कुछ चीज करनी है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर ऑप्शनल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑप्शनल है वेयर, आपको कंडीशन डाल देना जो भी है. अब क्योंकि ये ऑप्शनल कंडीशन, ये जो वेयर क्लॉज है ये ऑप्शनल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो और बिना इसके भी चल जाएगा. और जब बिना इसके चल जाएगा तो ये क्या करेगा, तो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा. ठीक है, बस वही काम जैसा कि आप यहाँ पे करते हो, वही काम आपका ट्रंकेटिंग कमांड है. ट्रंकेट डेटा भी, सॉरी ट्रंकेट टेबल भी कमांड वही काम कर रहा है, बट MySQL में मतलब एक्स्ट्रा में एग्जिस्ट करता है. डिलीट बेसिकली डिलीट बनाया गया है ताकि आप कुछ भी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट कर सको. ट्रंकेट बेसिकली बनाया गया जो आप डिलीट से भी यूज कर पा रहे थे, विच वाज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो ट्रंकेट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. अब इसका बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, क्या है जरा देखते हैं. ठीक है, सो द सिंटेक्स फॉर द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इन MySQL इज, तो सबसे पहला है ट्रंकेट टेबल, आपको कीवर्ड यूज करना है. क्या यूज करना है, ट्रंकेट, TRUNCATE, ट्रंकेट, और फिर लास्ट में लिखना, इसके बाद लिखना है टेबल, ट्रंकेट टेबल, और फिर टेबल का नाम जिस भी टेबल का है. ऑल्दो यहां ध्यान रखिएगा कि वो जिस भी डेटाबेस में टेबल है वो डेटाबेस सेलेक्टेड हो, या फिर आप यहां लिखो डेटाबेस डॉट टेबल. ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके पास. सो टेबल, और फिर यहां लिखना आपको टेबल का नाम, टेबल का नेम. और इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर टेबल जो है आपकी ये ट्रंकेट हो जाएगी, मतलब इसमें से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, जो भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, तो ये सिंटेक्स आप फॉलो कर सकते हो, तो ट्रंकेट अ टेबल. ठीक है, ट्रंकेट करने के लिए आप ये स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखिएगा. क्या पॉइंट्स है भाई, देखिए. सो व्हेन यू ट्रंकेट अ टेबल द ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर ऑन द टेबल विल बी रीसेट. मतलब क्या, देखो सर, जैसे सपोज अगर आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल बनाई जिसमें यहाँ पे है SR नंबर, मतलब कुछ भी सीरियल नंबर का है, SR नंबर है कॉलम, फिर ये नेम बनाया आपने. ठीक है, अब बेसिकली आपने इसमें सपोज 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे, जो इस तरीके से कुछ एंटर हुए 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ, और इनके स्पेसिफिक नाम है आपके पास. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको कर दिया ट्रंकेट, कि भाई डेटा कर दो ट्रंकेट. ठीक है, वेल एंड गुड, कर दिया ट्रंकेट. ठीक है, ट्रंकेट हो गया. तो अब जो नया नाम आप लिखोगे, जो उसका SR नंबर है, सीरियल नंबर है, क्या वो 6 से शुरू होगा या 1 से शुरुआत होगी जब आप उसमें दोबारा एडिट करोगे. तो वही चीज ये स्टेटमेंट बता रहा है, व्हेन यू ट्रंकेट अ टेबल द ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर ऑन द टेबल विल बी रीसेट. तो रीसेट हो जाएगा काउंटर, मतलब यहाँ 6 से नहीं, यहाँ 1 से ही शुरुआत होगी.
इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट है MySQL ट्रंकेट्स द टेबल बाय ड्रॉपिंग एंड क्रिएटिंग द टेबल। अब बेसिकली ट्रंकेट या ऑटो इंक्रीमेंट का सिचुएशन हो ही क्यों रही है, क्योंकि जब आप ट्रंकेट करते हो टेबल को तो होता क्या है कि आप सबसे पहले टेबल को करते हो ड्रॉप, मतलब आप डिलीट कर देते हो टेबल को, बट उसका जो इंस्टेंस है वो स्टोर कर लिया जाता है और उस इंस्टेंस से क्या किया जाता है, एक और टेबल क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये डबल काम आप कर रहे होते हो किसकी मदद से, आप यही डबल काम कर रहे होते हो ट्रंकेट की मदद, मतलब ट्रंकेट से आप ये सारा काम एक साथ एक ही कमांड में कर पाते हो, पहले ड्रॉप करने का और फिर क्रिएट करने का टेबल दोबारा। तो जब आप दोबारा टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो काउंटर है वो क्या होगा, वो आपका ऑटो या रीसेट हो जाएगा, शुरुआत से शुरुआत हो जाएगी उस काउंटर की। ठीक है, यहां एक वार्निंग भी ध्यान रखिएगा, इफ यू ट्रंकेट अ टेबल द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। अगर आपने एक बार ट्रंकेट कर दिया किसी भी टेबल को, सारा डेटा डिलीट कर दिया, तो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं ला सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार गलती से डिलीट मार दिया, ट्रंकेट कर दिया, आप Ctrl+Z करके अंडू कर लो, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो रोल बैक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखने के। अब इसको आपको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं किस तरीके से आप ट्रंकेट टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से ये ट्रंकेट टेबल कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं हाउ टू ट्रंकेट अ टेबल इन MySQL। तो ट्रंकेट कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले तो सर्विसेज पे चलेंगे, है ना, सर्विसेज पे चलेंगे। MySQL का सर्वर मैं अपना स्टार्ट कर लूँगा, MySQL का मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लूँगा, सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। फिर सर्च करूँगा, वर्कबेंच ओपन कर लूँगा, वर्कबेंच सर्च करूँगा, वर्कबेंच ओपन कर ली मैंने। लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करूँगा, डालूँगा पासवर्ड, है ना, और ये मेरा लोकल इंस्टेंस खुल गया। और ये मैंने कुछ क्वेरी कर रखा था, फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या टेबल्स हैं, कुछ डेटा वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, ओके, इसमें कुछ डेटा नहीं है तो हमारे किसी काम का फिलहाल नहीं है और स्ट्रक्चर भी हमें पता नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, फिर से खुद बनाते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप नाउ। मैं क्या करूँगा, एक फ्रेश टेबल बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट डेटाबेस magnet _ brains, है ना, magnet _ brains। फिर मैं करूँगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ओके, मैग्नेट में थोड़ा गड़बड़ हो गई, मैग्नेट ब्रेन्स, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम विच इज़ TB1 डाल दूँ मैं, टेबल का नाम table1। फिर इसमें बना दूंगा डिटेल्स, और डिटेल्स में मैं डाल दूंगा यहाँ पे कॉलम 1, जो कि क्या है, जो एंड टाइप का होगा, और ये प्राइमरी की भी होगा। ठीक है, प्राइमरी की भी होगा। फिर बनाऊंगा कॉल 2, जो होगा सपोज क्या टाइप का, जिसमें होने वाले हैं सपोज आपके 3 कैरेक्टर्स, और ये होने वाला है सपोज यूनिक, है ना। फिर डाल दूंगा मैं कॉल 3, जो होगा डेट टाइप का, और इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, कंस्ट्रेंट, है ना, ये परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। फिर इसमें इंसर्ट भी कर दूंगा वैल्यूज़ को, इंसर्ट इनटू TB1। तो टेबल 1 में मैं वैल्यूज़ इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल 1 वैल्यूज़, और बहुत सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे भाई अपन इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कमा कमा 01, अच्छा 01 नहीं, ये डालना पड़ेगा, मैं 2001 सपोज। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ मैंने इंटर कर दी इसमें। यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, ये हो जाएगा BBB, ये हो जाएगा CCC, ये हो जाएगा DDD, ये हो जाएगा ABCD EEE, है ना, बस दैट्स इट। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, है ना, दैट्स इट, है ना। ये हमारी वैल्यूज़ होगा। अब जरा इस पूरे कमांड पैलेट को मैं रन कर दूंगा। ठीक है, और मुझे पहले में ही दिक्कत आएगी क्योंकि डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं था। तो यूज़ magnet _ brains, ठीक है, यूज़ magnet _ brains, और अब चलना चाहिए। ठीक है, यस, अब परफेक्टली चल गया।
है ना। और मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो टेबल खोलूँगा तो TB1 खुल गया मेरा, इसमें सारी डिटेल्स एंटर्ड है। अब मैं इसको बेसिकली आपको ट्रंकेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको ट्रंकेट कर सकते हो। इसको ट्रंकेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डालना है ट्रंकेट, TRUNCATE, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम विच इज सपोज TB1, ठीक है, ट्रंकेट टेबल TB1। जब आप डालोगे, अब देखो अभी आपने रन करके देखा, इसके अंदर डेटा था पूरा, ठीक है। अब जब मैं इसको ट्रंकेट कर दूंगा, पूरे डेटा को ट्रंकेट कर दूंगा, रन किया, परफेक्टली ट्रंकेट हो गया है। अब इसके बाद जब मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मतलब टेबल पूरे रन करूंगा, सेलेक्ट चाह करूंगा, तो मैं यहीं पे चल के कर देता हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो चुका भाई, एम्प्टी हो चुका है। तो कभी भी अगर आपको एक टेबल में से कंप्लीट डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, कंप्लीट डेटा को अगर आपको कभी भी डिलीट करना है तो यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज ट्रंकेट कमांड। ऑल्दो ये ट्रंकेट का काम आपको डिलीट भी कर ही देता है जब आप उसमें वेयर क्लॉज नहीं डालते, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल जब आप लिखते हो कि इस टेबल में से मुझे डेटा डिलीट करना, तो आप कर सकते हो। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज अगर मैं ये टेबल कंटेंट रन कर दूँ तो मेरे पास फिर से पॉपुलेट हो जाएगी टेबल ये वाली, ठीक है, सी पूरी टेबल फिर से पॉपुलेट हो गई। अब यहाँ पे मैं ये भी तो रन कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम TB1, ठीक है। अब वेयर क्लॉज तो ऑप्शन होता है ना, नहीं डालूँ मैं तो फिर क्या। तो अगर आप देखो तो ये परफेक्टली रन हो गया ना। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, और जब मैं TB1 ओपन करूँगा तो क्या होगा देखिए, तो TB1 एम्प्टी है। TB1 जब मैंने खोला तो TB1 एम्प्टी है। तो वही काम जो मैं ट्रंकेट से कर रहा हूँ उसको मैं डिलीट फ्रॉम टेबल 1 से भी कर सकता हूँ बिना किसी कंडीशन को दिए। ऑल्दो ये कहा जाता है कि यार दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, डिलीट को हमेशा आप क्लॉज के साथ यूज़ करिए, वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करिए, बट वेयर क्लॉज भाई ऑप्शनल है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेट बनाया है इसी काम के लिए गया है कि अगर आपको डेटा को ट्रंकेट करना हो तो, ठीक है। तो ट्रंकेट करने के लिए आप इसमें इस तरीके से ट्रंकेट कर सकते हैं। एंड आई होप ये चीज़ ट्रंकेशन मतलब ट्रंकेट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भाई आपके कमांड्स खत्म होते हैं DML, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो कमांड्स है ये हम करते हैं खत्म अब इसके साथ, इस वीडियो के साथ। और अब नेक्स्ट वीडियो से जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे कुछ स्पेशल कमांड्स की शुरुआत, ठीक है। मतलब हम देखेंगे किस तरीके से हम टेबल्स में जो कंटेंट है उसको ग्रुप कर सकते हैं, तो ग्रुप बाय क्लॉसेस वगैरह के बारे में देखेंगे, फिर जॉइंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, और यूनियन, इंटरसेक्ट वगैरह ये सब कमांड्स देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। ये होता है DML कमांड्स के खत्म। इसको मैं कर दूंगा सेव, किस नाम से, ट्रंकेट टेबल्स, ठीक है, ट्रंकेट टेबल्स के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। इसको बंद कर दूंगा फिलहाल, ठीक है, इसको भी बंद कर दूंगा और यहाँ से बंद कर दूंगा। सर्विसेज पे चल के अपना जो MySQL का सर्वर है वो भी ऑफ कर दूंगा। MySQL का जो सर्वर है वो भी मैं क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। मेरा MySQL का सर्वर बंद हो चुका है फिलहाल, मैं इसको कर दूंगा बंद। एंड आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ऑल अभी वीडियो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, चलते अपने स्लाइड्स पर और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, आई होप आपको ये ट्रंकेट वाला काम समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप एक टेबल को ट्रंकेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टेबल में से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिलीट कर सकते हैं। वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स या पूरे जो आपने प्रैक्टिकल दिखा, ठीक है। अब इसके साथ हमारा DML कमांड्स होता है समाप्त, है ना। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हमने खत्म कर ली है, ठीक है। सो DDL हो गया, DML हो गया, सारे कमांड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बेसिकली नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम करने वाले कुछ स्पेशल कमांड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस हम क्या शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे कुछ स्पेशल कमांड्स की। अब क्या आता है इस स्पेशल कमांड्स में, तो भाई इन स्पेशल कमांड्स के अंदर आता है आपके ग्रुपिंग वाले कमांड्स, मतलब ग्रुप बाय क्लॉज को कैसे आप यूज कर सकते हो टू ग्रुप द टेबल। फिर हम सीखेंगे जॉइंस के बारे में, किस तरीके से आप जॉइंस परफॉर्म कर सकते हो टू जॉइन द टेबल, दो अलग अलग टेबल में से जो फॉरेन की से लिंक्ड है उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हो। फिर हम सीखेंगे इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेबल्स, मतलब सेट है ना एक, तो सेट में कैसे यूनियन कर सकते हो, इंटरसेक्शन कर सकते हो। तो वो सब कुछ एडवांस कमांड्स हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा अगर आपको उन वीडियोस के बारे में या उन टॉपिक्स के बारे में सीखना है, जानना है। अगेन वही प्रैक्टिकली पूरी चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल इसके साथ आपकी शुरुआत खत्म होता है DML कमांड्स और नए सेशन की शुरुआत होती है विच इज योर स्पेशल क्वेरीज, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आई उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन का जो दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन है, इसमें से क्या करना है आपको, किंडरगार्टन टू 12th मतलब क्लास K to 12 इंग्लिश, मतलब क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पूरा क्लास का पैलेट खुल जाएगा जिसमें से आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है। क्लास 12th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन,
नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सर्च करना है कंप्यूटर साइंस, क्लिक करना है वॉच नाउ पे। सो वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस के सारे वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसेंट सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, free of cost। और इवन आपको नीट और IIT JEE भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चैप्टर या एक वीडियो की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट कोर्स सेट की बात हो रही है। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।